अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। माशाअल्लाह आप तमाम हजरात को ईद की ढेर सारी मुबारकबादियाँ। माह रमज़ान मुबारक खैर व आफियत के साथ अपने अख्ताम को पहुँचा। शेर है ज़िंदगी का मुकद्दर सफ़र दर सफ़र, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी। जुम्मतुल वदा पढ़ाने के बाद गांव जाने का इत्तेफाक हुआ। फिर वहाँ ईद, दोस्त यारों रिश्तेदारों से मुलाकात, सारी मसरूफियात के बाद आज सुबह फिर पटना पहुँचा। ज़हनी तौर पर हम भी आप ही लोगों के साथ करनौल पहुँचने की फ़िराक में हैं। पूरी कोशिश में है कि इंशाअल्लाह ताला करनौल पहुँचेंगे। टिकट हमारा बन चुका है। मैं इंशाअल्लाह ताला 27 तारीख को करनौल पहुँच जाऊँगा। आप हजरात आराम से आए। 26 को बहुत सारे अहबाब ने टिकट बना रखा है। आप लोग भी 28 की सुबह ज़रूर पहुँच जाइएगा, नहीं तो 29 की सुबह। वरना जिनकी भी ट्रेन ताख़िर हो या कुछ और मामला हो तो बहरहाल 30 की सुबह 5-6 बजे तक शहर करनौल आपको बहरहाल पहुँचना होगा, क्योंकि 30 तारीख को 2 बजे से इम्तिहान है, लिहाजा इसका ख्याल करना है। अभी एक इससे पहले वीडियो में हमने कहा था कि हम तस्वीरें जारी करेंगे और इसके मुतालिक ज़रूरी हिदायत आप हजरात को हम देंगे। बहरहाल ये 3 सब्जेक्ट के तहत ये तस्वीरें हैं। 2 सब्जेक्ट के तहत तस्वीरें अनकरीब में डाल ही देता हूँ कुछ देर में। इन तस्वीरों को आप हजरात को A4 साइज़ पेपर में, कंप्यूटर वाले को बोलिएगा A4 साइज़ का जो पेपर होता है इस साइज़ में 4-4, 5-5 या 6-6 तस्वीर सेट करना है। ये जो तस्वीरें जो दी गई हैं आपको रंगीन में, तो आपको इसमें इजाज़त है कि आप ब्लैक एंड वाइट भी तस्वीरें ले सकते हैं या फिर आप कलरफुल तस्वीरें भी वहाँ से निकाल सकते हैं। मैं तो कहूँगा कलरफुल तस्वीर ही निकालें। इन तस्वीरों को लेकर किसी भी बगल के कंप्यूटर वाले के यहाँ पहुँच जाएं। पहुँचने के बाद आप उसको कहें कि A4 साइज़ के पेपर में आप ये 6-6, 8-8 तस्वीर हैं एडजस्ट कीजिए। 6-6 तस्वीर भी लीजिएगा। जब ये निकाल लीजिएगा प्रिंट आउट, तो इस तरह से एक तस्वीर को अलग अलग कर लेना है। मेरे पास बहुत सारी तस्वीरें हैं, कटिंग है उसकी। ये तो बहरहाल ब्लैक एंड वाइट है, मगर आप कोशिश करेंगे कि कलरफुल ले लें, वो ज़रा सा देखने में भला मालूम होता है। इन तस्वीरों को आपको निकाल लेना है मजमून वाइज, यानी इसमें अभी आपको हमने पेडागोजी ऑफ उर्दू, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, ICT की तस्वीरें हमने डाल रखी हैं, मगर फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन और पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट, इनकी तस्वीरें हम आज ही इंशाअल्लाह ताला डाल देंगे ग्रुप में। एक साथ जाइएगा कंप्यूटर वाले के यहाँ और ये सारी तस्वीरें आप आराम से निकाल लीजिएगा। इसको इसी तरह की साइज में, यानी इस साइज में तो आपकी तस्वीर निकल गई, एक पेज में वो सेट करके दे दिया आपको 6 तस्वीर या 8 तस्वीर। इसको निकालने के बाद इसी तरह से कट कर लेना है। कट करके इसी तरह से करके ले लीजिएगा। गोंद, फेविकोल की सूरत में, स्टिक और भी कई तरह का गम जो मिलता है, उन गमों को आप खरीद करके रख लेंगे। आंध्र प्रदेश वगैरह में कंप्यूटर वाले के यहाँ ज़रा चार्ज ज़्यादा है, वो लोग रकम ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से आप कोशिश ये करें, ये बिल फॉर इसी वजह से ये तस्वीरें डाल दी गई हैं कि आप इन तस्वीरों को निकाल लें। फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें थोड़ी सी आपको परेशानी होगी, वो इस तौर पर कि इसकी 10 कॉपियाँ मिलेंगी आपको वहाँ, और उन कॉपियों को आपको लिख लेना है। गोया कि इस तरह की एक किताब मिलेगी। अभी मिसाल के तौर पर हमने कुछ PDF डाले भी हैं, उसी तरह की इस तरह की किताब की सूरत में कापियाँ मिलेंगी, खाली कापियाँ, सादी रहेंगी कापियाँ। उसमें दो तरह की कॉपी मिलेंगी। एक मिलेंगी असाइनमेंट की कॉपी
और दूसरी कॉपी होगी आपकी प्रैक्टिकल, उसी का नाम प्रोजेक्ट की कॉपी भी होती है। उसी का एक तीसरा नाम एक्टिविटी भी कहते हैं। ये कॉपियां आपको मिलेंगी। उन्हीं कॉपियों में इन तस्वीरों को चिपकाना है। जो असाइनमेंट की कॉपी होगी, क्योंकि अभी आपके सामने में है नहीं, इस वजह से इधर बात भी समझने में दुश्वारी भी हो रही होगी कि ये असाइनमेंट की कॉपी अलग बता रहे हैं, प्रोजेक्ट, लर्निंग, उसके बाद जो है एक्टिविटी, इसकी कॉपी क्या होती है। तो आप घबराए नहीं, वहाँ जो ही आप पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला 27 तारीख को वो तमाम कॉपियाँ तमाम बच्चों की लेकर के मैं होटल में बैठा आपका इंतज़ार करूँगा। हर आदमी अलग से आए और अपनी अपनी कॉपियां ले लेंगे। उसमें क्या लिखना है, किस तरह से क्या लिखना है, इंशाअल्लाह अनकरीब में बता दूंगा। अभी सिर्फ तस्वीरें जो हमने जारी की हैं, इन तस्वीरों के मुतालिक ये वीडियो में बनाया हूं। तो आप इन तस्वीरों को कंप्यूटर वाले के यहाँ चले जाएं और उनको कहें कि भाई A4 साइज में आप ये जो तस्वीरें अलग अलग जो डाली गई हैं, इन तस्वीरों को एक पेज में 6-6, 8-8 तस्वीरें इस तरह से वो सेट करेंगे कंप्यूटर के अंदर। इस तरह से वो सेट कर देंगे और जब इस तरह से निकल जाए, प्रिंट आउट हो जाए कंप्यूटर वाले के हाथ से, फिर आप इसको कटिंग करके कैंची के जरिए आप रख लेंगे। यानी गोया के एक पेज में इतने सारे कागज वो सेट करके निकालेंगे। निकालने के बाद आपको कैंची में काट करके रबर से बांध करके इसको इस तरह से सब्जेक्ट वार, एक सब्जेक्ट की यानी प्रोस्पेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट हो, या फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन हो, या पेडागोजी ऑफ उर्दू, पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज हो, तो सबके जो है अलग अलग मौजू की तस्वीरें इस तरह से लपेट करके आपको रख लेना है। वहाँ कापियाँ मिलेंगी प्रोजेक्ट की। तो एक पेज पर वो 28-30 पेज की जो है कापियाँ होती हैं, 28 पेज, 25 पेज। उसमें और एक टेक्निक बताऊंगा आदमी कम करने के लिए कापियों की तादाद को, कि प्रोजेक्ट की जो कापी मिलेंगी इस तरह पर इसको लिख लेना है कलम से। इस पेज पर लिख लिया और इस पेज पर एक इस तरह की तस्वीर लेनी है कटिंग, जिस मौजू की ये कॉपी होगी। इसमें गोंद लगा ली है। गोंद लगाने के बाद इसको इस तरह से चिपका देना है। बस एक पेज आपका तैयार। फिर इसमें लिख लेना है मुख्तसर में, और फिर इसमें एक दूसरी तस्वीर लेनी है, इस तरह से चिपका देना है। बस क्रिएटिविटी एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा हुनर है। इसको उर्दू में तख्लीकी सलाहियत से ताबीर करते हैं। क्रिएटिविटी को उर्दू में तख्लीकी सलाहियत कहते हैं, कुछ बनाने का हुनर। तो प्रोजेक्ट की कॉपियाँ तैयार करने में, असाइनमेंट की कॉपियाँ तैयार करने में आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करना है। इसमें आदमी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती हमारी कॉपी कैसे खूबसूरत हो सकती है। इसके लिए आपको खुद ही से कुछ करना होगा, अपना हुनर दिखाना होगा कि इस तरह से कुछ लकीरें खींच ली जाए, इस तरह से कुछ बता दिया जाए, बना दिया जाए कि कॉपियाँ हमारी कम वक्त में तैयार हो जाए। वहाँ आप अगर 29 तारीख को पहुंच जाते हैं तो 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5 कुल मिलाकर के आप वहाँ 7 से 8 दिन वहाँ आप कयाम करेंगे। कर्नूल में आपका ठहरना होगा। इस 7 से 8 दिनों के अंदर ये 10 कॉपियां लिखना कोई बड़ी बात नहीं। एक इम्तिहान दिया और कयामगाह में आकर के उन कॉपियों को लिख लेना है, और फिर 5 तारीख को, जिस दिन आपका गैप है, इम्तिहान 4 तारीख को खत्म, 5 तारीख को कॉलेज में ले जाकर के जमा कर देना है। उसके बाद वहां जमा करेंगे आप तो सेकंड सेमेस्टर की कॉपियां आपको वहां दी जाएंगी सब्जेक्ट वार। इस तरह से 8-10 कॉपियों की बंडल होगी। सब लोग अपनी अपनी कॉपियां लेकर के घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहाँ घर में रह करके 3 महीना 4 महीने का जो गैप रहेगा, इस गैप में उन कॉपियों को भर लेना है आराम आराम से। आंध्र प्रदेश से उन असाइनमेंट की कॉपियों को बिहार लाना, पटना लाना, फिर यहाँ से तमाम कॉपियों को डिस्ट्रीब्यूट करना, आपके घरों तक पहुँचाना, आप तक पहुँचाना।
ये तकरीबन 134 उम्मीदवार है, इन तक पहुंचाना एक बड़ा मुश्किल मरहला था। कॉलेज वालों को हमने कहा, उन्होंने कहा कि प्रिंट हो रही है कापियां, प्रिंट होने में कुछ देरी हुई जिसकी वजह से कापियां बर वक्त हमें दस्तयाब ना हो सकी। फिर इसी के दरमियान तकरीबन 25 रमज़ान को उसकी कॉपियां आ गई थी छप कर के। उसके बाद 25 रमज़ान के बाद यहाँ लाना, ट्रांसपोर्ट में 5 से 7 रोज़ का वक्त लग सकता था। फिर पटना लाने के बाद इन कॉपियों को अलग अलग तमाम 134 बच्चों तक पहुँचाना एक मेरे लिए बड़ा मुश्किल मरहला था। रमज़ानुल मुबारक में तरावी की मसरूफियात से हमने भी जो है गुजारा है। इदारे के एक ज़िम्मेदार होने के नाते आखिरी अय्याम में चंदे का भी मसला होता है। वालिदैन हैं, घर वाले हैं, बाल बच्चे हैं, उनके भी हुकूक अपने ऊपर हैं। इन तमाम हुकूक को भी अदा करना होता है, जिसकी वजह से इन तस्वीरों को हमने 2-3 दिन पहले ही हमें डाल देना था। हमें इसमें ताख़ीर हुई, इसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। मगर आज 24 तारीख़ है, कल का दिन पूरा है आपके पास। इन तस्वीरों को आप किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जा कर के आप इसको सेट करके निकाल लें और गोंद ख़रीद लें यहीं से। फिर वहाँ क़यामगाह में पहुँच करके, होटल में पहुँच करके इन तस्वीरों का आप इस्तेमाल कर लेंगे।